स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफाइन इंटीग्रेशन के टॉपिक्स और सम्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने बोला डिफाइन एप्लीकेशन ऑफ डिफाइन इंटीग्रेशन के हम लोग टॉपिक्स देख लेते हैं और सम्स देख लेते हैं। एरिया अंडर कर्व देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग का जो कर्व है दैट इज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और ये कर्व कंटिन्यूअस है इंटरवल a टू b, एंड हमारा जो फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ये इंटरवल के बीच में। ओके, तो यहाँ पर दो टाइप का एरिया है, ये देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। द एरिया शेडेड इन द बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो जो हम लोग को रीजन मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की अंडर हम लोग को ये शेडेड रीजन मिल रहा है, एंड x एक्सिस the lines x is equals to a and x is equals to b। okay, ये रही लाइन। ओके, ये लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, x is equals to a and x is equals to b, सॉरी ये वाली लाइन। ओके, यहाँ पर and is given by the define integral। ओके, ये डिफाइन इंटीग्रल से हम लोगों को मिलता है। सो एरिया के लिए हम लोग कैपिटल ए यूज कर सकते हैं। कैपिटल ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो फॉर्मूला किस तरह से है, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे जो ए है वो हमारा क्या होना चाहिए, लोअर इंटीग्रल। अभी देखो ये और बी, तो ए पहले आता है एंड बी बाद में आता है, तो ए हमारा लोअर इंटीग्रल है, बी हमारा अपर इंटीग्रल है। ओके, तो इसके बाद हम लोग दूसरा टाइप देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, जो इसके पहले क्या बन रहा था, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अभी जो कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा, x इज इक्वल्स टू जी ऑफ y। ओके, और इसके पहले हम लोगों को जो बाउंडेड मिल रहा था वो कहाँ पे मिल रहा था, x पे बाउंडेड मिल रहा था। अभी यहाँ पे देखो y पे बाउंडेड है, y का एक लोअर और एक अपर लिमिट के बीच में ये शेडेड रीजन क्या है, बाउंडेड है। So the area of A is bounded by the curve y x is equals to gy and y axis। ओके, इसके पहले कहाँ था, x एक्सिस पे बन रहा था, अभी कहाँ पे बन रहा है, y एक्सिस पे। एंड जो लाइंस हम लोगों को मिल रही है, ये लाइंस के बीच में क्या है, हमारा एरिया शेडेड है। सो y इज इक्वल्स टू c एंड y इज इक्वल्स टू d। c और d जर्नली लिया हुआ है। ओके, सो एरिया इज गिवन बाय y is equals to c and this is y is equals to d x dy। हम लोग ये x को किससे रिप्लेस कर लेंगे, gy से। ओके, एंड ये हमारा dx। ओके, क्योंकि यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को, y का है तो हम लोग को x के इसमें फंक्शन में हमारे x मिलेगा, देखो। ओके, आगे जाते हैं। तो अभी इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के सम्स लेने वाले हैं। देखो यहाँ पे तीन अलग अलग क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, ओके, पहले क्वेश्चन के कुछ सम्स करेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन के कुछ सम्स करेंगे, एंड थर्ड के कुछ सम्स करेंगे। ओके, और जो सम्स रह जाएंगे वो तुम लोग खुद सॉल्व कर लेना, बहुत इजी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन वन पे। क्वेश्चन वन क्या है, क्वेश्चन वन इज फाइंड the area of the region bounded by the following curves। ओके, ये जो दिया हुआ है, एक दो, ये क्या है, कर्व है, एंड साथ में दिया है x एक्सिस एंड द गिवन लाइंस। अभी देखो पहला वाला सम क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू 0 लोअर लिमिट है, x इज इक्वल्स टू 5। मतलब हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो 0 to 5 मीन्स ये रहा हमारा 0 to 5 के बीच में हमारा शेडेड रीजन मिलने वाला है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आंसर पार्ट में जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया। अभी देखो वाई वाई दिया है बेबी, हम लोग ये यहाँ से चेक करेंगे। ओके, अगर यहाँ पे वाई के वैल्यूज दिए रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, इंटीग्रल एक्स dy वाला। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोग को, x का वैल्यूज दिया है,
तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रल y dx का। ओके, तो वो फॉर्मूला लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, y का जो भी ये दिया हुआ है 2x, वो 2x लिख लिया यहाँ पर। ओके, अभी इंटीग्रेशन में हमारा रूल क्या है कि कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन नहीं देते। ओके, सो कांस्टेंट बाहर दे दिया और इंटीग्रल 0 to 2 x dx। एकदम स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन के एक रूल था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स के इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो इसका क्या रूल था, के को हम लोग बाहर लिखते थे एंड इंटीग्रेशन देते थे एफ एक्स डी एक्स को। बेसिकली यहाँ पे के क्या है, हमारे लिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर रखा और फंक्शन को डेरिवेशन दिया। तो यहाँ पर भी वही किया हुआ है। अभी बेसिकली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, सो एक्स का पावर 1 है, सो एक्स रेस टू एन अप्लाई करेंगे। सो क्या मिलेगा, n+1 अपॉन n+1, सो 1+1 2 अपॉन 2। ओके, अभी ये 2 बाहर लेकर आ जाएंगे क्योंकि इस 2 को इस अपना ये जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट से कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। सो 1/2 बाहर लिख लिया है और यहाँ पे देखो एक्स का स्क्वायर लोअर और अपर लिखा हुआ है। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले अपर पुट करते हैं। सो क्या मिलेगा यहाँ पर, ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 and 2, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 लिखा हुआ नहीं है। ओके, मल्टीपल 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी यहाँ पे क्या करना है, 2 एक बार पुट करेंगे, सो 2 का स्क्वायर एंड देन ये माइनस बाय डिफॉल्ट आता है। उसके बाद लोअर लिमिट तो 0 का स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा। 4 - 0 करेंगे कितना आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट्स। इसके बाद हम लोग कौन सा सम करने वाले, फोर्थ वाला सम करने वाले। फोर्थ वाले सम की तरफ एक बार देख लेते हैं। सो ये वाला सम दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। लोअर देखो x इज इक्वल्स टू 0 दिया है एंड अपर इज x इज इक्वल्स टू π/2। ओके, तो यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, हम लोग को x का दिया हुआ है। तो हमारा जो रीजन है वो बाउंडेड कैसे है, x की इधर बाउंडेड है। ओके, तो हम लोग क्या लेंगे, y dx लेंगे। उसके बाद लोअर इंटरवल 0, अपर इंटरवल π/2 और जो y का वैल्यू है दैट इज साइन एक्स, वो पुट कर लिया। अभी इंटीग्रेशन साइन ऑफ x क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, वो लिख लिया। ओके, लोअर और अपर, माइनस हमने बाहर ले लिया है, वापस से ये लोअर और अपर लिखा। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले अपर पुट करेंगे। सो अपर पुट किया है यहाँ पर एंड देन ये माइनस बाय डिफॉल्ट आता है एंड 0 पुट किया है। कहाँ पर पुट करना है हम लोग को, ये सिर्फ x की जगह पे π/2 और 0 पुट करना है। ये ब्रैकेट क्यों यूज किया है, क्योंकि ये जो माइनस है वो दोनों के एप्लीकेबल है। ओके, cos π/2 यानी cos 90 का वैल्यू होता है 0 एंड cos 0 होता है 1। ओके, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 0 - 1 -1 आएगा और ये बाहर से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 1। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। ओके, इसके पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, स्क्वायर यूनिट्स लिखा था। क्यों स्क्वायर यूनिट्स लिखा था, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक से ज्यादा मिल रहा है हम लोगों को। ओके, यहाँ पे देखो सिर्फ एक मिला है, इसलिए स्क्वायर यूनिट लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद हम लोग फिफ्थ वाला सम करने वाले हैं। तो फिफ्थ वाले सम में क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 4। अगर समझो यहाँ पर ये सेम सम है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पर दिया होगा y इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 4। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1/y करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए होगा, यहाँ पे इंटीग्रल x dy चाहिए होगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, x का दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रल a to b y dx। अभी ये जो दिया हुआ है वो लिख लिया। अभी देखो एज पर द फॉर्मूला हम लोग को क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। ओके, सो क्या करेंगे, ये जो x है, ये x इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में मिलेगा। सो रिक्वायर्ड एरिया लिखा, यहाँ पे लोअर इंटरवल आ जाएगा दैट इज 1, अपर हो गया 4 और y का वैल्यू 1/x वो पुट कर दिया। ओके, अभी हमारा जो एक रूल है उसमें क्या है, रूल है एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके,
तो ये हमारा रूल है। तो ये यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर एफ डैश ऑफ एक्स है, इसका क्या मतलब है कि ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन प्रेजेंट है उसका डेरिवेशन न्यूमरेटर में होगा, तब जाके हम लोग ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर जो x प्रेजेंट है, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। तो क्या मिल गया, इज इक्वल्स टू लॉग x। अभी ये अपर और ये लोअर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। तो पहले अपर आएगा x की जगह पे माइनस, फिर क्या आएगा, लोअर आएगा x की जगह पे। ओके, बेसिकली इसका आंसर 0 आता है, क्योंकि लॉगरिथम का एक रूल है, अगर बेस डिफरेंट है और नंबर कितना है 1 है तो आंसर 0 आता है। यहाँ पे देखो कोई बेस नहीं दिया है, मींस बाय डिफॉल्ट 10 है, और ये 10 और 1 क्या हो जाएगा, 0। सो आंसर क्या है, रिक्वायर्ड एरिया इज log 4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, इसके बाद हम लोग सेवेंथ वाले सम की तरफ बढ़ते हैं। तो सेवेंथ वाला सम क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 4। वापस से देखो x का ही दिया हुआ है। ओके, तो क्या करना है हम लोग को, y का वैल्यू चाहिए। ओके, तो देखो y क्या दिया हुआ है, y सिर्फ y नहीं है, y स्क्वायर है। सो y चाहिए तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। ओके, तो प्लस माइनस आने के बाद ये 16 बाहर आ गया, 4 मिल गया, और ये x तो बाहर आएगा नहीं रूट के, तो एज इट इज। क्या होता है कि हम लोग एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो हम लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। क्यों लिया पॉजिटिव, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता। ओके, अभी रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला लिख लिया। अभी क्या करेंगे, y का जो वैल्यू था वो पुट कर लिया, और लोअर इंटरवल अपर इंटरवल पुट कर लिया। अभी ये 4 क्या करेंगे, बाहर लेकर आ जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है, और ये रूट x है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x का पावर हाफ। अगर समझो क्यूब रूट ऑफ x रहेगा तो क्या लिखेंगे, x का पावर 1/3। ओके, अगर यहाँ पे रूट ऑफ 4 रहेगा तो x पावर 1/4 आएगा। ये रूट ऑफ 2 है इसलिए x पावर 1/2। ओके, हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ x का कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके, तो x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो तो 1/2 प्लस 1 किस में मिलेगा, x के पावर में। अभी क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1+2/2, सो 3/2। डिनोमिनेटर में भी मिलता है n+1, सो 3/2। अब ये 3/2 को तो ये अपर और लोअर मिलने से रहा, क्योंकि ये हम लोग कांस्टेंट मतलब वेरिएबल को देते, तो वेरिएबल क्या है हमारा x। तो 3/2 जब बाहर लेकर आएंगे, सो ये कैसे है, 1/3/2। तो जब ये 3/2 को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलता है, 2/3 मिलता है। ओके, अभी देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 4 इज 8/3। ओके, अभी ये जो पावर हाफ था, पावर हाफ मतलब ये x का जो पावर 3/2 है, सो जो 1/2 है उसका क्या मतलब है, स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट में क्या है, x का पावर 3 है, वो लिख लिया 0 to 4। ओके, अभी क्या करेंगे, सबसे पहले अपर इंटरवल पुट करेंगे। सो 4 रूट में 4/3 माइनस रूट में 0/3। अभी रूट स्क्वायर रूट में कैसे है, 4 4 और 4 ऐसे है, सो ये दो बार, एक बार बाहर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये जो 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है, वो लिख लिया है। ओके, अभी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरा, तो क्या मिलेगा, 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, आगे का सम देखते हैं। ओके, तो सेकंड सम देख लेते हैं। सेकंड सम क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। जो एरिया मिलने वाला है वो किससे बाउंडेड है, पैराबोला से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x एंड इट्स लेक्टस रेक्टम। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो पैराबोला दिया है उसको लिख लिया। अभी इसमें क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहला वैल्यू हम लोग पैराबोला का 0 पुट करते हैं। ओके, 0 मिल गया, y का वैल्यू 0। सो हम लोग को x वैल्यू भी 0 मिला है और y वैल्यू भी 0 मिला है। अभी क्या करेंगे,
यहाँ पे 16 है, तो ऐसा वैल्यू पुट करना है कि जब y स्क्वायर को जब हम लोग y बनाएंगे तो यहाँ पे से जो वैल्यू आएगा वो रूट फ्री वैल्यू मिलना चाहिए। तो क्या हो सकता है कि या तो हम लोग 1 पुट कर लें x का वैल्यू, या फिर नेक्स्ट वैल्यू हम लोगों को 4 पुट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, x का वैल्यू 1 पुट किया है ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। ओके, अभी क्या हो जाएगा, 16 × 1 आएगा, और फिर क्या नेक्स्ट में लिखेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। ओके, सो क्या मिलेगा जब रूट लेंगे, तो y इज इक्वल्स टू +-4। ओके, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x, इसको हम लोग इसके कंपेयर कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू 4ax, जो स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है उससे हम लोग दिए हुए को कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा, दिस 16 इज इक्वल्स टू 4a। ओके, सो वही मतलब ये पूरा, ये देखो ये वाई स्क्वायर है और ये भी वाई स्क्वायर है, तो दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो दोनों का राइट भी इक्वल होगा, देखो वही लिखा हुआ है। अभी ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, ये 4 और x कहाँ पे लेके आएंगे, राइट में लेके आएंगे। सो a इज इक्वल्स टू 16x/4x, और डिवाइड कर लिया तो a का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो हम लोग को फोकस क्या मिल रहा है, फोकस का एक पॉइंट दे दिया मैंने ई, तुम लोग कुछ भी नाम ले सकते हो। ई में कैसा है, a and 0। सो अभी ए के लिए हम लोग को क्या मिला है, 4 मिला है, और ये यहाँ पे तो 0 ही रहेगा। ओके, अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट्स फाइंड आउट किया था। तो ये देखो, ये जो हम लोग को पैराबोला का पहला पॉइंट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, दैट इज 0 and 0। ओके, उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या फाइंड आउट किया था, ये देखो, हम लोगों ने जब x का वैल्यू 1 पुट किया था, सो y का वैल्यू कैसे आ रहा था, 4 आ रहा था, और दूसरा क्या आ रहा था, 1 पे -4 आ रहा था। तो ये पॉइंट भी ड्रॉ करना है हम लोगों को ताकि हम लोग पैराबोला बना पाए। ओके, सो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4 पे हम लोग को क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। ओके, पॉइंट मिलेगा, समझो मान लो ये वो पॉइंट है। ओके, और यहाँ पे ये पॉइंट है कौन सा, ये पॉइंट है हमारा 1 4 का, और ये पॉइंट है हमारा 1 -4 का। तो अभी क्या करते हैं, ये 0 0 का है, तो ऐसे यूज करके इसको ऐसे हम लोग पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो पैराबोला ड्रॉ करने के बाद फिर हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग को जो फोकस मिला है दैट इज 4 0। तो वो 4 0 हम लोगों ने जो ई लिया था वो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। ओके, यहाँ पर बनाने के बाद ये पैराबोला और ये फोकस, इनके बीच में जो ये मिला है हम लोग को, ये पूरा, ओके, ये पूरा, ये पूरे का क्या निकालना है हम लोग को, एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, बट मैंने क्या किया है, यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग को, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है उसको कलर किया हुआ है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के एरिया को कुछ भी नहीं किया हुआ है। बताता हूँ मैं ऐसे क्यों किया हुआ है। ओके, मैंने क्या लिखा है, टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y square is equals to 16x and its lactus rectum। ओके, तो ये जो हम लोग को फोकस मिला है 4 0, ये हमारा पैराबोला है, और ये जो मिला है वो हमारा लट्टस रेक्टम। ओके, तो क्या करना है हम लोग को, इसके बीच में ये एरिया बाउंडेड है, तो क्या करना है हम लोगों को, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो फिर उसके बाद क्या लिखा है, दैट इज टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन OABO। देखो अभी कहाँ से नाम शुरू हो रहा है, OABO। ओके, तो ये एरिया हम लोग को निकालना है। अभी फिर मैंने क्या बोला कि हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया ऑफ द रीजन OABO इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द रीजन OAEO। देख लेते हैं OAEO, ये रहा O, ये रहा A, ये रहा E, ये रहा O। ओके, पैराबोला का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि अगर हम लोग उसको यहाँ से बीच में से कट करेंगे और अगर दोनों को मैच करते हैं तो ये इसके इक्वल फिट हो जाएगा। ओके, सर्कल देखा है, अगर सर्कल पे हम लोग
एक बीच 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 में से लाइन ड्रॉ करते हैं और वो सर्कल को कट करेंगे, और जब उसको एक दूसरे पे रखेंगे तो क्या आता है, इक्वल आता है। तो यहाँ पर भी पैराबोला में भी वैसे ही होता है। अगर मैं यहाँ से कट कर दूं पैराबोला को, तो ये पार्ट और ये पार्ट अगर एक दूसरे पे रखेंगे तो इक्वल आता है। ओके, इसलिए हम लोग को जो एरिया फाइंड आउट करना है, उसको क्या कर लिया हम लोगों ने, 2 टाइम्स ऑफ इसका, ओ ए ई ओ। ओके, ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, बताता हूं मैं। ओके, तो अभी हमारे पास जो वाई स्क्वायर दिया है वो कितना है, 16x है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या दिया है कि हमारा जो लेटेस्ट रेक्टम मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, एक 4 पे मिल रहा है, और स्टार्टिंग कहाँ पर है, मतलब जो हम लोग को बाउंड मिल रहा है 0 to 4 मिल रहा है। ओके, तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, जब हम लोग y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16x, तो ये प्लस माइनस 4 रूट x हो जाएगा। अभी देखो, रीजन ओ ए ई ओ लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पे देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कौन सा, ओ ए ई ओ, ये कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये 2 टाइम्स लिया है। क्यों 2 टाइम्स लिया है, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है। और अगर हम लोगों ने फोर्थ क्वाड्रेंट लिया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में y जो होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, तुम लोगों ने पढ़ा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। इसलिए हमने क्या किया है, फर्स्ट वाला रीजन लिया है। और वैसे तो हम लोगों को ये पूरा पैराबोला का फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट वाला इसलिए लिया है ताकि हम लोग बता सके कि पॉजिटिव एरिया हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, और उसको 2 टाइम्स कर दिया है। ओके, देयरफॉर y क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो रीजन है वो कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ओ ए ई ओ का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। सो यहाँ पे y जो दिया है 4 रूट x वो लिख लिया, 0 to 4। देखो एरिया जो हमारा बाउंड है वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ये देखो ये o जो है हमारा ओरिजिन, यहाँ पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू दोनों भी 0 होता है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, सो 0 to 4, तो वो लिख लिया हमने। अभी क्या करेंगे, 4 बेसिकली बाहर लेकर आएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x को x का पावर हाफ dx लिखेंगे, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो 3x⁻³ अपॉन 3/2, 3/2 बाहर लेके आएंगे, 2/3 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, x⁻³ स्क्वायर रूट। ओके, 0 to 4, 4 अप्लाई किया, लो अपर लिमिट दिया, एंड देन लोअर लिमिट दिया, ये मल्टीप्लाई करके कितना मिला, 8/3। ओके, उसके बाद ये कितना आ जाएगा, हम लोगों ने पिछले सम में देखा था कैसा होता है कि ये 4 4 × 4 × 4 3 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स का एक 4 मिलता है, और जो एक 4 बचता है उसका 2 मिलता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। इसको दे दिया नंबर 2। अभी नंबर 2 क्यों दिया है, देखो यहाँ पर नंबर 1 दिया हुआ है। ओके, नंबर 1 क्यों दिया है, क्योंकि हम लोग को इसका रीजन फाइंड आउट करना है, मतलब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। मैंने अभी क्या किया, इसका एरिया फाइंड आउट किया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 और 2 यूज करेंगे। तो क्या करने वाले, सिंपली इसकी जगह पे जो इसका आंसर मिला है वो पुट कर देंगे। ओके, देखो यहीं पे लिखा हुआ है, फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी ओ इज इक्वल टू 2 × 64/3। सो क्या मिलेगा, 128/3 स्क्वायर यूनिट्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, y इज इक्वल्स टू 4 - x² एंड द x एक्सिस। तो इसमें ये हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। सो क्या मिल गया, y इज इक्वल्स 4 मिल गया। पॉइंट क्या है हमारे लिए, 0 and 4, ये पॉइंट हम लोग यूज करने वाले हैं हमारा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ताकि हम लोग को पता चलेगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। एंड देन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं। ओके, सो x का वैल्यू 2 पुट किया तो क्या मिलेगा,
2 का स्क्वायर और ये हो गया 0, सो क्या मिल गया 2 एंड 0 मिल गया। अभी वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा +4 मिलेगा। -2 का स्क्वायर क्या आएगा +4, तो यहाँ पे हो गया 0। तो पॉइंट क्या मिल गया -2 एंड 0। अभी देखो पहला पॉइंट जो था 4 एंड 0, वो देखो 4 सॉरी 0 एंड 4। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, ये है 0 एंड 4। ओके, x का वैल्यू 0 है एंड y का वैल्यू 4 है। उसके बाद x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, ये रहा पॉइंट। और ये क्या है, x का वैल्यू -2 एंड y का वैल्यू 0, ये है। ओके, तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। अभी रिक्वायर्ड एरिया कैसा है, ये देखो ये पूरा का पूरा है। ओके, जो ग्रीन कलर किया है ये हम लोगों को रिक्वायर्ड है। अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ लेने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, ये दोनों जो है यहाँ पे x का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है। ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया ले लिया, और सॉरी x नहीं, हम लोग y की बात करेंगे। y यहाँ पर भी पॉजिटिव है और y यहाँ पर भी पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड एरिया कैसे मिलने वाला है, इंटीग्रेशन y dx। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको लेके, मतलब इसको फाइंड आउट करने के लिए इसका डबल नहीं करने वाले हैं, जैसे पिछले वाले सब में किया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, इसलिए डायरेक्टली ले लिया रिक्वायर्ड एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया देखो, लोअर क्या है -2, अपर क्या है +2, और y क्या दिया है 4 - x² dx लिख लिया। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करें उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले पता करते हैं हमारा जो रूल है, -a2a fx dx इज इक्वल्स टू, दो तरह का आंसर मिलता है हम लोग को। एक तो मिलता है 202a fx dx, और एक दूसरा मिलता है इक्वल्स टू 0, मतलब इसका ही क्या हो जाएगा डायरेक्टली 0 आएगा। और इसके लिए क्या मिलता है 202a fx dx। ये कब मिलता है, जब फंक्शन हमारा इवन होता है। ये हमारा जब इवन आएगा तो ये वाला लेते हैं, अगर जब ये ऑड आएगा तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखते हैं 0। तो पहले चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है। ओके, सो अज्यूम कर लिया fx, ये जो दिया हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसकी जगह पे क्या करेंगे, -x पुट करने वाले। तो यहाँ पर -x पुट किया। ओके, और ये जो है यहाँ पे -x पुट किया है, तो -x का स्क्वायर लेंगे तो +x² मिलेगा। अभी ये क्या है, ये किसके इक्वल है, fx के इक्वल है, तो लिख दिया fx। तो अगर f - x इज इक्वल्स टू fx मिलेगा तो फंक्शन क्या होता है, इवन होता है। ऑड में हम लोगों को कैसा मिलता है, f - x इज इक्वल्स टू -fx मिलता है। ओके, अगर ऐसा मिलेगा तो ऑड है। इवन में क्या मिलता है, f - x इज इक्वल्स टू f of x। तो मैंने क्या लिख लिया, फंक्शन इज इवन। अभी उतना लिखने के बाद हमारा जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं। फॉर्मूला में क्या होता है, अगर इवन रहेगा तो यहाँ पे 2 आता है, लोअर इंटरवल 0, अपर इंटरवल 2, ये जो भी हमारा fx दिया है वो। अभी ये 2 के बाद देखो मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज किया है। क्यों यूज किया है, क्योंकि ये दोनों को मैं इंटीग्रेशन दे रहा हूँ और ये 2 दोनों को मल्टीपल है। ओके, डायरेक्टली देखो जब इसको इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो 4 बाहर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 0 to 2 dx लिखा हुआ है, फिर -x का स्क्वायर इंटीग्रल 0 to 2 dx। अभी देखो इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x होता है, वो लिख लिया 0 to 2। यहाँ पे क्या मिलेगा, x रेज़ टू n का फॉर्मूला x का पावर 3/3 मिलेगा। तो क्या करेंगे 0 to 2 कर लेंगे। ओके, इसमें ये 3 जो अपॉन में है इसको, ये लोअर इंटरवल अपर इंटरवल से कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है, इसलिए 1/3 बाहर ले लिया है। यहाँ पे देखो ये हमारा वेरिएबल है तो पहले 2 पुट किया एंड देन कंपलसरी माइनस एंड देन 0। यहाँ पे x का पावर 3 है तो पहले 2 पावर 3 आएगा, फिर कंपलसरी माइनस, और फिर लोअर इंटरवल पावर 3। ओके, अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 2, डायरेक्टली लिख दिया है। ये देखो 2 का पावर 3 8 आता है और ये 0 लिखा हुआ है। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है 8, ये सॉल्व करेंगे आएगा 8/3। ओके, अभी पहले इसको सॉल्व करेंगे एंड देन
हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 24 माइनस 8/3 आएगा। ओके, फिर सॉल्व करेंगे, 24 माइनस 8 तो 16/3 मिलेगा। फाइनली जब 2 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो जहां पर ये फाइनल आंसर आ रहा है वहां पे हम लोगों को क्या लिखना है, ये रिक्वायर्ड एरिया। ओके, बताता हूँ तुम लोगों को। जहां पे भी तुम लोग को फाइनल आंसर मिला वहां पे क्या कर लेना है, ये रिक्वायर्ड एरिया लिख लेना है। ओके, ताकि चेक मतलब इजीली फाइन पता चले कि रिक्वायर्ड एरिया तुम लोगों को क्या मिला है। ओके, आगे का सम हम लोग करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या करना है हम लोग को, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन। ओके, तो यहाँ पे से कितने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम यहाँ पे सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। बाकी जो 2 सम बचेंगे, मैं तीन और टोटल 3 सम कराने वाला हूँ। बाकी जो 2 सम बचेगा वो तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना। ओके, तो इसमें से सबसे पहले पहला वाला सम देखते हैं। पहला वाला सम में सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, y is equals to 2x and line y y square is equals to 2x and line is y is equals to 2x। तो सबसे पहले इक्वेशन पैराबोला का लिख लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैराबोला में सबसे पहले 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। सो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, 0 0। ओके, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। 2 क्यों पुट करेंगे, ऑलरेडी बताया मैंने, यहाँ पे वाई स्क्वायर है। ओके, तो हम लोग को क्या लेना है, ऐसा वैल्यू लेना है जब रूट निकालें तो क्या मिलेगा, रूट फ्री वैल्यू मिलेगा। सो या तो 2 ले सकते हैं या फिर नेक्स्ट हम लोग को इसको क्या बनाना होगा, अगर रूट लेना है तो 4 के बाद 9, तो 9 तो बना नहीं सकते, फिर 16 बनाना होगा तो 8 से मतलब 8 वैल्यू पुट कर सकते हैं, फिर बड़ा हो जाएगा। इसके लिए 2 लिया हुआ है। ओके, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। वाई निकालेंगे तो मतलब वाई को जब रूट लेंगे वाई स्क्वायर को, ओके, सो दोनों साइड रूट आ जाएगा +-2। तो x का वैल्यू 2 के साथ में +y2, x का वैल्यू पॉजिटिव के साथ में -2। अभी इसके बाद ये हमने लाइन लिख ली जिसको हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। इसमें क्या करेंगे, 0 पुट किया तो क्या मिल रहा है, 0। ओके, सो 0 0 मिल रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट कर रहे हैं। ओके, इक्वेशन में, सो क्या मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है। तो ये हम लोग पॉइंट क्यों निकालते हैं, ताकि हम लोग पैराबोला फाइंड आउट कर सके। सो पैराबोला का सबसे पहले 0 0 मिला था, वो ये हो गया। मान लो हमारा x जो है वो यहाँ पर कहीं पे 2 आता है। ओके, सो इसके साथ में +2 मतलब यहाँ पर पॉइंट मिलेगा और +-2 यहाँ पर मिलेगा। सो ये पॉइंट और ये पॉइंट यूज करके हम लोग पैराबोला इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, उसके बाद जो लाइन के लिए हम लोगों को क्या मिला है, 0 0 मिला है, तो ये रहा 0 0। और मान लो ये 1 है और यहाँ पर 1 2 मिलेगा। ओके, सो ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। तो हम लोग को क्या करना है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला, ये ग्रीन वाला पार्ट। ओके, तो अभी इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो पैराबोला है ना, पैराबोला पैराबोला के नीचे का जो सेक्शन है, मतलब ये वाली बात कर रहा हूँ मैं। ओके, एक मिनट में तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये देखो, ये जो है, ये पूरा जो दिख रहा है तुम लोगों को, ओके, ये पूरे में से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये लाइन के नीचे का एरिया माइनस कर लेंगे। ओके, ये पूरे वाले में से जब लाइन के नीचे वाला एरिया माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया मिलेगा, तो वही फाइंड आउट करना है हम लोगों को। ओके, तो ये हम लोग को जो पॉइंट मिला है, पॉइंट बी, वो कैसे मिला है वो देखते हैं अभी हम लोग नीचे। ओके, अभी देखो इक्वेशन 1 और 2, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 to find the points of the intersection of the line and parabola। वो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं वो फाइंड आउट करना बहुत ही जरूरी है। सो हमारा क्या था, पहला था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और दूसरा क्या था, y इज इक्वल टू 2x। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखो 2x इक्वल है तो क्या मिल गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। सो जब ये y लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे सो वाई स्क्वायर माइनस वाई हो जाएगा। इन दोनों में से देखो y कॉमन लिया हुआ है। ओके, सो दो मल्टीपल वैल्यूज मिला है हम लोगों को, तो क्या मिलता है हम लोगों को,
y इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल मीन्स ये y इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा और y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। ओके, तो ये वैल्यूज हम लोग अभी पुट करेंगे। तो कहाँ पर पुट करने वाले, मान लो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। ओके, y इज इक्वल्स टू 2x में यहाँ पर, तो y का वैल्यू अगर मैंने 0 पुट किया, ओके, मतलब यहाँ पर y का वैल्यू 0 पुट किया, तो अगर ये 2 मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो 0.2x का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, अभी इसी में हम लोग क्या करने वाले हैं, y का वैल्यू 1 पुट करने वाले, तो यहाँ पे 1 पुट किया y का वैल्यू, और ये जब 2 इधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। ओके, तो अभी फिर क्या मिल गया हम लोग को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक तो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वो तो हम लोगों ने डायग्राम बना के भी देख लिया था। ओके, और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हुआ था, बट ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों को पता नहीं था, इसके लिए हम लोगों ने ये किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। ये पूरा जो किया हुआ है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए किया हुआ है। ओके, सो पॉइंट, ये जो बी लिखा हुआ है यहाँ पे तुम लोग कोई भी नाम दे सकते हो। ओके, तो ये जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, यहाँ से एक हमने पैरेलल, सॉरी, इस एक्स एक्सिस को हम लोगों ने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया है। ओके, अभी हम लोग को जो रिक्वायर्ड एरिया है, मैंने क्या बताया था हम लोग का रिक्वायर्ड एरिया क्या है, ये रिक्वायर्ड है हम लोगों को। सो रिक्वायर्ड एरिया इज ओ ए बी सी ओ। ओके, देखो लिखा है हमने ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, ये फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी डी ओ, ओ ए बी डी ओ। ओके, मतलब ये पूरा बड़ा वाला एरिया मैंने जो इसके पहले तुम लोग को शेड करके बताया था, उसमें से क्या माइनस करने वाले हैं हम लोग, ओ सी बी डी ओ, तो ये मिल जाएगा हम लोगों को। ओके, देखो वही किया हुआ है, ओ सी डी बी ओ। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड देन इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ द रीजन देखो ओ ए बी डी ओ। ओके, सो वो कैसा है, एरिया अंडर द पैराबोला है। ये बड़ा वाला जो हम लोग बोल रहे थे फाइंड आउट करने के लिए, कौन सा, ओ ए बी डी ओ, तो ये एरिया किसके है, पैराबोला के अंडर है। ओके, पैराबोला के अंडर है, और यहाँ पर हमारे पास सर्टेन लिमिट भी है, बिटवीन दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0 एंड एक्स का बिगेस्ट वैल्यू है 1/2। सो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल ए टू बी, ए की जगह पे लोअर इंटरवल दैट इज 0, अपर इंटरवल 1/2 एंड वाई डी एक्स। यहाँ पे y का वैल्यू कैसे मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x, हमारे पास y है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, तो जब रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x। ओके, तो कैसे मिलेगा फिर हम लोगों को, ये पूरा, ओके, तो ये पूरा आगे तक रूट लिखा नहीं है यहाँ पे, तो ये पूरा रूट है। ओके, तो क्या होता है कि हम लोग क्या ले रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए डायरेक्टली सिर्फ पॉजिटिव लिखा हुआ है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, ये जो √2 है इसको बाहर लिख लेंगे। ओके, इस तरह से 0 to ½ ये √2 हम बाहर लिख लेंगे। ओके, एक मिनट। ओके, इसके बाद का स्टेप, तो √2 बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रल क्या आएगा, 0 to 1/2, एक्स जो रूट में था उसको हमने क्या किया, एक्स पावर हाफ डी एक्स। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स रेस टू एन अप्लाई करेंगे। सो एक्स रेस टू एन अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स का पावर 1/2 + 1। सो 1/2 + 1 जब सॉल्व करेंगे तो 3/2 मिलेगा, डिनोमिनेटर में भी 3/2 मिलेगा, ये अपर इंटरवल लोअर इंटरवल। ओके, तो इसके बाद में देखो ये 2/3 यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग इसको बाहर भी लिख सकते हैं। ओके, अभी ये x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 1/2, सो 1/2 का पावर 3/2। ओके, एंड नेक्स्ट क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, 0, तो 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, तो वो 0 लिखा हुआ है। ओके, फिर
ये तो 2/3 ही हो गया। ओके, अब ये जो 1/2 है, 1/2, इसका पावर क्या ले रहे हैं हम लोग, 3/2। सो 3/2 लेने का मतलब क्या है कि ये जो 2 है वो कहाँ पे आएगा, रूट में आएगा, और पावर 3 है उसका। ओके, क्या है ये, 3/2 है। सो अपॉन 2 मतलब स्क्वायर रूट, और फिर बचा क्या, 2 का पावर 3। तो यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो 2 × 2, 2 बार जो रूट में है वो एक बार बाहर आके मिलेगा, और एक बार जो बचेगा वो रूट के अंदर ही आएगा। ओके, अभी देखो ये सारे मल्टीपल में है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। अभी हम लोग को क्या करना है, ये फाइंड आउट करेंगे एरिया अंडर द लाइन y इज इक्वल्स 2x। तो यहाँ पर एरिया अंडर द लाइन रीजन ओ ए, सॉरी ओ सी बी डी ओ इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x। तो फॉर्मूला क्या है, 0 to 1/2 वही है। ओके, एंड y इज इक्वल्स टू dx, यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 2x है, तो 2x पुट कर लिया, 2 बाहर लेकर आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 to 1/2 x dx। यहाँ पे क्या करेंगे, x का पावर 1 है, सो x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो क्या मिलेगा, पावर 1+1, सो x का पावर 2, और अपॉन में मिलेगा 1+1, ये भी 2 और 2 कैंसिल कर लेंगे। ओके, फिर क्या बच गया यहाँ पे, x का पावर 1/2। ओके, सो x का पावर 1, x का पावर क्या है, 2, और ये 1/2 और 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 पुट करेंगे, सो 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, और 0 का स्क्वायर 0 आएगा, तो कितना आ गया, 1/4 आ गया। ओके, अभी हम लोग को जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए था, तो ये पैराबोला के अंडर का एरिया जो हमको आंसर मिला फाइंड आउट करके, और ये लाइन के अंडर का आंसर मिला है, तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो हम लोग को रिक्वायर्ड एरिया का आंसर मिल जाएगा। क्या किया है, माइनस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सो 4, और ये मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 - 3 क्या मिलेगा, 4 - 3, और बाद में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो 12 आएगा। 4 - 3 1, 1/12 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सम देखते हैं हम लोग। ओके, तो अभी हम लोग थर्ड देखने वाले। अभी यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया है, ये ग्राफ ड्रॉ किया है पैराबोला यूज करके। पैराबोला क्या है, y इज इक्वल्स टू, एक मिनट, क्या है, एक्स स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे मैंने स्क्वायर मिस कर दिया है, तो पहले क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ये मिलेगा हम लोगों को। ओके, फिर y का वैल्यू पुट, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, या फिर हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे। y का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, मान लो मैंने यहाँ पे 4 पुट किया, तो क्या मिलेगा, x मिलेगा प्लस एंड -2। ओके, सो 0, मतलब y का वैल्यू 4, y के वैल्यू 4 पे +-2 समझो यहाँ पर है। ओके, वैसे ही y का वैल्यू 4 पे +2 यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने थोड़ा आगे का पॉइंट ले लिया है, यहाँ पर आएगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये बनाया हुआ है डायग्राम, तो ये कैसे बना है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्शन के हिसाब से बना हुआ है, यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हो रहा है उसके हिसाब से बना हुआ है। तो पिछले सम में जैसे हम लोगों ने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया था, इक्वेशन 1 लिख लिया, इक्वेशन 2 लिख लिया, दोनों को यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने वाले। तो यहाँ पे देखो y दिया हुआ है, सो y और y इक्वल है, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। 4x लेफ्ट साइड में जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, दोनों का x कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा, x, और दूसरे ब्रैकेट में x-4। तो क्या मिलने वाला है, x इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4, ऐसा दो वैल्यू मिलेगा। ओके, तो अभी क्या करेंगे, उसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पहले x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। ओके, तो y का वैल्यू भी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है वहां पर। ओके, 4 × 0, फिर x का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, 4 पुट कर रहे हैं, x का वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं, y का वैल्यू क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। ओके, सो ये जो हम लोग को इंटरसेक्शन मिल रहा है, ओके, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 4, 16।
तो ये बी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है 4,16। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट्स हम लोग को जो पैराबोला बनाने के लिए चाहिए वो क्या मिलेगा हम लोगों को, एक तो 0 0 मिलेगा पैराबोला बनाने के लिए, वो ये रहा 0 0। और दूसरा हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, वाई का वैल्यू 4 पुट करेंगे, सो एक्स स्क्वायर क्या मिलने वाला है हम लोगों को, 4 मिलेगा, एक्स मिलेगा +-2। ओके, सो एक्स का वैल्यू मतलब वाई का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू मान लो यहाँ पर कहीं पर 4 आता है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर 4 आता है, सो उसके लिए एक्स का वैल्यू 2 यहाँ पर। ओके, एग्जैक्टली स्केल तो नहीं यूज किया है मैंने, तो बट समझ लो। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले सम में किया था वैसे ही करना है हम लोगों को। हम लोगों को क्या करना है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो इसका एरिया बेसिकली हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये लाइन दिख रहा है तुम लोगों को और ये पैराबोला। ओके, तो बेसिकली हम लोग माइनस करेंगे अंडर द लाइन में से इसको। ओके, तो हम लोग को कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी सी ओ, ओ ओ ए बी सी ओ, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। अभी ये वाला एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ द रीजन ओ डी बी सी ओ डी बी सी ओ। ओके, मैंने बोला था ना लाइन के नीचे का एरिया लेंगे एंड फिर पैराबोला माइनस कर लेंगे। ओके, देखो अभी एरिया ऑफ द रीजन ओ डी बी ए ओ। ओके, ओ डी बी ओ। ओके, ये हम लोग माइनस कर लेंगे। तो अभी क्या लिखा है देखो, सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ द रीजन ओ डी बी सी ओ, एरिया अंडर द लाइन y इज इक्वल्स टू 4x। वहां पे x का वैल्यू जो लोअर वैल्यू है वो 0 है और अपर वैल्यू क्या है 4 है। ये देखो, ये रहा x का लोअर इज 0 एंड x का अपर इज 4, सो वही लिया है हमने। ओके, एंड क्या है y dx हमारा जो फॉर्मूला है, तो y इज 4x, वो 4x लिख लिया हमने, 4 बाहर लिखा है, x को इंटीग्रेशन दिया हुआ है, x का x रेस टू n अप्लाई करेंगे, सो पावर 2/2 मिलेगा। अभी ये बाहर लेकर आएंगे। ओके, सो 4/2 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, फिर पावर 4 पुट करेंगे, सॉरी पावर 4 नहीं, x के वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 पावर 2 इज 16 एंड x के वैल्यू 0 पुट करेंगे, आएगा 0। सो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16, 2 into 16 इज 32 स्क्वायर यूनिट्स। अभी क्या करेंगे, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है हम लोगों को, एरिया अंडर द पैराबोला। ओके, सो एरिया अंडर एरिया ऑफ द रीजन ओ डी बी ए ओ इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वही बिटवीन x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 4 है। तो अभी देखो हम लोग ने फॉर्मूला लिख लिया है इंटरवल 0 to 4। यहाँ पे x का y का वैल्यू हम लोगों को चाहिए। ओके, क्योंकि हम लोगों को जो रीजन मिल रहा है वो कहाँ पर मिल रहा है, y के इस तरफ मिल रहा है, सो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो y का वैल्यू पुट करेंगे। ओके, dx अभी क्या मिलेगा, पावर 3, एक्स रेस टू n अप्लाई करेंगे अपॉन 3, सो ये 1/3 बाहर ले लेंगे क्योंकि लोअर और अपर तो इस 3 को एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या करेंगे x का वैल्यू 4 पुट करेंगे, सो 4 पावर 3 कितना होता है 64 एंड देन 0 पुट करेंगे, 0 का पावर 4, सॉरी 0 का पावर 3 इज 0, तो क्या मिलेगा 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। अभी रिक्वायर्ड एरिया के लिए हम लोग को क्या करना है, एरिया अंडर द लाइन जो मिला है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व माइनस करने वाले, सो 32 माइनस 64/3 क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 96 माइनस 64/3, माइनस करेंगे तो क्या मिलने वाला है 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। अभी इसके बाद एक और सम देखते हैं हम लोग।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन थी के 5 का क्वेश्चन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन का जो नीचे एक लिंक रहेगा वहां पे तुम लोग जाओगे तो क्वेश्चन 3rd का 5th का सोल्यूशन मिल जाएगा, और बाकी भी जो हम लोगों ने वीडियो में सॉल्व किया है वो सारे सोल्यूशन तुम लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तुम लोग वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू।